हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो एग्जाम हुए थे अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, उसके रिगार्डिंग ये नोटिस जारी किया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए यानी कि यूपी पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट के लिए एग्जाम चले थे। 5 दिन डेली दो शिफ्टों में एग्जाम हुए थे और उसी के रिगार्डिंग ये नोटिस जारी किया गया है। इसमें लिखा है कि दिनांक 23, 24, 25, 32 और 31 अगस्त 2024 को आयोजित लिखित परीक्षा के प्रश्नों तथा उत्तर कुंजी के संबंध में ऑनलाइन आपत्तियां प्रस्तुत करने की सूचना का प्रकाशन। 5 दिन ये पेपर हुआ था, 23, 24, 25 अगस्त और 30 और 31 अगस्त। डेली 2 शिफ्टों में पेपर हुआ था, टोटल 10 शिफ्टों में पेपर हुआ था ये। ठीक है, और उसी के रिगार्डिंग ये नोटिस जारी किया है, और वो है ऑफिशियल आंसर की के बारे में, यानी कि जो पेपर था उसके ऑफिशियल आंसर की। और उस पर अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर कोई ऑब्जेक्शन है तो आप ऑनलाइन आवेदन लगा सकते हैं, उस पर ऑनलाइन ऑब्जेक्शंस लगा सकते हो। अगर आपको ये लगे कि भाई आंसर की में आंसर गलत दे रखा है, तो उसके संदर्भ में ही ये नोटिस जारी किया गया है। और इसमें सारा शेड्यूल वाइज सारी डिटेल्स इसके अंदर दे रखी हैं। इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की दिनांक 23, 24, 25 अगस्त तथा 30, 31 अगस्त 2024 को संपन्न लिखित परीक्षा के सभी 10 पालियों के प्रश्न पत्र तथा उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट, और वो है UPPBPB.gov.in पर निम्न अनुसार प्रदर्शित की जाएगी। जो 10 शिफ्टों में जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की और प्रश्न पत्र ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी, और उसका शेड्यूल इन्होंने दे रखा है। ऑफिशियल वेबसाइट ये है UPPBPB.gov.in, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है UPPBPB.gov.in, यानी कि UPP है फिर BPB.gov.in के ऊपर। अब इसमें दे रखा है डेट ऑफ एग्जाम, किस डेट को एग्जाम था, कौन सी शिफ्ट का था, कब से ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, लास्ट डेट क्या रहेगी ऑब्जेक्शन लगाने की। तो एक बार डिटेल में हम ये सारा शेड्यूल इसमें देखते हैं। शेड्यूल इसमें दिखा रखा है। सबसे पहले जो पेपर हुआ था 23 अगस्त को, उसके लिए 23 अगस्त को जो पेपर हुआ था पहली और दोनों शिफ्ट के लिए, पहली और दूसरी शिफ्ट में आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो 11 तारीख से। 11 सितंबर से आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। जो 23 अगस्त को जो पेपर हुआ था उस पर 11 सितंबर से आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ऑब्जेक्शन लगाने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 15 सितंबर रहेगी, यानी कि 5 दिन का टाइम दिया गया है। 11 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। दूसरा है 24 अगस्त का पेपर। 24 अगस्त की जो दोनों शिफ्टें हुई थी उन पर ऑब्जेक्शन लगेगा 12 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक। 5 दिन यहाँ पर भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। 12 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। तीसरा जो है वो है 25 अगस्त को जो पेपर हुआ था, दोनों ही शिफ्टें हैं, प्रथम और द्वितीय पाली। इस पर ऑब्जेक्शन लगेगा 13 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक। 5 दिन का टाइम यहाँ पर भी दिया गया है, 13 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक का। चौथा है 30 अगस्त वाला पेपर, और जो 30 अगस्त की जो दोनों शिफ्टें हैं उन पर ऑब्जेक्शन लगेगा 14 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक आप लगा सकते हो। 5 दिन का टाइम यहाँ पर भी दिया गया है। और सबसे लास्ट है 31/8 वाला, दोनों ही शिफ्टें, उस पर 15/9 से लेकर 19/9 तक आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। यानी कि मेन ये है कि 11 तारीख से ऑब्जेक्शन शुरू होंगे और लास्ट शिफ्ट पर जो ऑब्जेक्शन लगेगा वो 19 सितंबर को लगेगा।
और हर शिफ्ट के लिए 5 दिन का टाइम दिया है। 23 अगस्त वाला पेपर पर ऑब्जेक्शन लगेगा 11 से लेकर 15 सितंबर तक। 24 अगस्त वाले पेपर पर लगेगा 12 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक ऑब्जेक्शन। 25 अगस्त वाली शिफ्ट पर ऑब्जेक्शन की डेट है 13 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक। 30 अगस्त वाली का टाइम है 14 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक। 31 अगस्त वाली का टाइम है 15 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो ऑब्जेक्शन की हो गए डेट, किस किस डेट से आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो कौन सी शिफ्ट वाले पेपर पर। अभ्यर्थियों को किसी प्रश्न या किसी प्रश्न के उत्तर विकल्प या उत्तर कुंजी के संबंध में कोई विसंगति ज्ञात होती है तो वे अपने आपत्ति सुसंगत अभिलेख या सूचना के साथ ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज कराने हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ये जरूर ध्यान रखना, इसका मतलब क्या है कि कोई भी अननोन बंदा ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता। इसमें पूछा है कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लगाना है, डेट ऑफ बर्थ और जो पर्सन पुत्रिका क्रमांक की सहायता से लॉगिन करना होगा आपको। पहले लॉगिन यानी कि जो स्टूडेंट एग्जाम जिन्होंने दिया सिर्फ वो ही ऑब्जेक्शंस लगा सकते हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी केवल अपने प्रश्न पत्र उत्तर कुंजी ही देख सकता है। ठीक है, हर कैंडिडेट अपने लॉगिन करेगा रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ की सहायता से और प्रश्न पुस्तिका जो क्रमांक जो कोड था उसकी सहायता से लॉगिन करना है। उसके बाद केवल अपनी ही जो सीट है उसके ऊपर आप ऑब्जेक्शंस लगा सकते हैं। अभ्यर्थीगण उपरोक्त अंकित सारणी से अपनी परीक्षा तिथि के सम्मुख अंकित निर्धारित तिथियों को ही अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं, यानी कि जिस डेट का जो शेड्यूल दे रखा उसी डेट में आप करवा सकते हो। अब आपको ये देखना आपका पेपर किस डेट को था, उसके हिसाब से आप शेड्यूल में चेक करिए कि किस डेट को आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ठीक है, किस किस डेट के बीच में। जिस पर्सन के संबंध में एक बार आपत्ति दर्ज हो चुकी है उस पर पुनः आपत्ति नहीं की जा सकेगी। अतः अभ्यर्थियों को किया जाता है कि आपत्ति दर्ज करने से पूर्व उसको भली भांति परीक्षण करने के उपरांत ही आपत्ति दर्ज करे। इसका मतलब ये है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 पर ऑब्जेक्शन लगा दिया कि इसका ऑप्शन ए आएगा, लेकिन बाद में हमें पता चला कि अरे नहीं ये तो गलत हो गया, इसका ऑप्शन बी आएगा, तो दोबारा आप ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते। एक बार जो ऑब्जेक्शन लगा दिया वो रहेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन लगाने से पहले अपना आंसर क्रॉस वेरीफाई कर लेना, उसके बाद ही आप ऑब्जेक्शन लगाना। ठीक है, कहीं आप सोचो पहले तो ऑप्शन ए पे ऑब्जेक्शन लगा दिया, बाद में पता चले तो गलत हो गया, ऑप्शन बी पे लगाना था, तो दोबारा कोई चांस ऐसा नहीं दिया जाएगा। ऑब्जेक्शन एक क्वेश्चन पर सिर्फ एक बार ही आप लगा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए ऑब्जेक्शन लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। अभ्यर्थी अपनी आपत्ति केवल बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन ही दर्ज करा सकते हैं। इससे भिन्न किसी अन्य माध्यम से आपत्तियां पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि जो ऑब्जेक्शन वो सिर्फ और सिर्फ अपनी आईडी से लॉगिन करो और वहाँ पे ऑनलाइन दर्ज करो, कोई मेल वगैरह से कुछ नहीं होगा। कहीं बाद में डेट जाने के बाद आप समझदार बनो, मेल भेजो उनको, लेटर भेजो, उससे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बेशक से आप सही हो। ये मैटर नहीं करता कि आप सही हो गलत हो, लेकिन जो डेट है तभी आप ऑनलाइन ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। मेल वगैरह डाक वगैरह से आप कोई भी इस पर विचार नहीं किया जाएगा। यद्यपि इस सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा और न ही त्रुटि पाई जाने वाली त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त, ये तो कुछ नहीं है, ये तो इस नोटिस के रिगार्डिंग लिख रखा है। तो मेन जो है वो है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती का जो पेपर हुआ था उसका जो आंसर की कल से आ जाएगी और ऑब्जेक्शंस लिंक एक्टिवेट हो जाएंगे कल से। ठीक है, ऑब्जेक्शन लिंक जिस दिन एक्टिवेट होंगे उसी दिन से आपकी आंसर की भी जारी हो जाएगी। ऑफिशियल जो साइट है वो है UPPBPB.gov.in। यहाँ पर आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ की सहायता से लॉगिन करके अपने अपने जो शिफ्ट में एग्जाम तो चूज करके आपको ऑब्जेक्शन लगाने हैं। ऑब्जेक्शन ध्यान से लगाना, एक क्वेश्चन पर आप सिर्फ एक बार ही ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, उसको दोबारा मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था नोटिस उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा यूपी पुलिस जो कांस्टेबल की जो वैकेंसीज हैं उसके उत्तर की के संबंध में ऑनलाइन ऑब्जेक्शंस लगाने के रिगार्डिंग। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।